हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज की वीडियो अगेन IILM पर ही होने वाली है, जो कि मैं खुद वहाँ की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वहाँ के बारे में ज़्यादा पता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आज क्या मैं IILM को ओवरव्यू करने वाली हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं कोई ओवरव्यू नहीं देने वाली हूँ। बट मुझे पता है आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो IILM में कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हो एडमिशन का, या तो फिर माइंड में चल रहा है, या तो फिर एडमिशन ले लिया है। तो आपको एक बहुत क्रेज़ है जानने का कि एक्चुअल में IILM में क्या क्या होता है, क्लासेस कैसे कैसे होते हैं, इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है या नहीं है। क्योंकि मेरे पास कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि दीदी वहाँ पे तो कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो सब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर में समझा दूँगी कि कैसी बिल्डिंग्स होती है, आपकी क्लासेस कहाँ होंगी, कोडिंग्स कहाँ होंगी, कोडिंग का कैसा स्ट्रक्चर वहाँ रहता है, और आपकी एक अच्छी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट कैसे निकल सकती है अगर आप यहाँ पर पढ़ते हो। क्योंकि मैंने यहाँ से इंटर्नशिप निकाली है एंड प्लेसमेंट भी प्रोसेसिंग में है, जो कि मैंने बताया था बहुत बार वीडियो में। तो जब भी मेरा प्लेसमेंट लगेगा तो मैं इस चैनल पे, कॉलेज की पढ़ाई चैनल पे, एक्चुअल में कॉलेज की पढ़ाई और कॉलेज इनसाइडर दोनों ही चैनल पे मैं ले आऊँगी कि प्लेसमेंट कैसे लगा और क्या प्रोसेस था। तो आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है वही उन स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, ले चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू की बात करूं, अगर आप पहली बार IILM का नाम सुन रहे हो तो मैं ये बता देती हूँ, मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। एंड मैंने ये जो चैनल स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के 2nd ईयर में स्टार्ट कर दिया था, जब मैं 2nd ईयर में आई ही थी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता था और कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉलेजेस मार्केटिंग भी करते थे और आप कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि भाई आप लोगों को, क्योंकि मैं जब खुद एडमिशन ली थी यहाँ पे, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ये वाला कॉलेज लूँ, ये वाला कॉलेज लूँ, ये लूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यही कॉलेज लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि यही कॉलेज बहुत बेस्ट है, यहाँ पे और भी अदर कॉलेज है, लेकिन आपको ना ये देखना चाहिए कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो आपको स्पेशलाइजेशन देखना चाहिए कि हर कॉलेज अपने एक स्पेशलाइजेशन में बेस्ट होता है। कि हर साल आपको ये चेक करना चाहिए वो कॉलेज हर साल किस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स निकाल रहे हैं, किसकी सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट रेट है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आप उस कॉलेज से कौन सी स्पेशलाइजेशन करो, ताकि आप की अच्छे से इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट लग पाए। यहाँ से मैं AI/ML कर रही हूँ, बट यहाँ पर और भी अदर स्पेशलाइजेशन है जिसमें मैंने बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जाके आप देख सकते हो। IILM BTech ऑल स्पेशलाइजेशन करके वो जाके आप देख सकते हो। बाकी ये वीडियो ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है, बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज अपने में एक स्पेशलाइजेशन रखता है। अगर आपको जानना है तो पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि कौन सा कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, वो मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में तो टेंशन लेना मत। बाकी अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कोर्सेज बहुत सारे हैं, MBA, MCA, BCA और BCA, MBA एंड BTech, ये 3 कोर्स ज़्यादा फेमस है यहाँ की IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की। एंड इन सब में ही अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं लिस्ट शेयर कर दूँगी कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस है, आपको पता लग जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इसके थोड़ा फ़ीस की, अगर आप BTech करना चाह रहे हो स्पेशली, तो फ़ीस यहाँ पर BTech की 9 लाख के आसपास देखने के लिए मिली है। स्कॉलरशिप्स बहुत तरीके की होती है, मतलब आपको वुमेन स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप पे भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो भी जाके देख सकते हो। बट अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, इन शॉर्ट में ही जानना है, तो बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स होती हैं एंड स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। बेसिकली जो स्टूडेंट्स कॉलेज में आ रहे होते हैं 12th कर उन्हें आइडिया नहीं होता। जब आप 1 साल पढ़ रहे होते हो ना, 1 साल बाद जाके कहीं ना कहीं आपको आइडिया होता है कि ये वाली स्कॉलरशिप्स भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमको तो पता ही नहीं है। तो ऐसी बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो माइंड में रखना कि अरे ये भी स्कॉलरशिप है, तो आप अच्छे से फॉर्म फिल करना, वरना जो एक बार आपने स्कॉलरशिप का डाल दिया ना, वो 4 साल वही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। तो आप मुझसे एक बार हेल्प ले सकते हो। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरा भी लग जाता है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं हो सकता है डिले हो जाए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मैक्स टू मैक्स 1 दिन तो मैं रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, लाइक थोड़ा प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, तो इसलिए मैं रिप्लाई लेट हो जाता है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? आप कर लोगे ना?
अपना इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, जब आप 3rd ईयर में आओगे तो आपसे पूछूंगी, मैं देखा बिज़ी हो ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है इंसान, तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, उसका टेंशन मत लो। बट स्कॉलरशिप के लिए आप माइंड खोल के फॉर्म फिल करना, स्कॉलरशिप के लिए माइंड खोल के स्कॉलरशिप देखना, क्योंकि वो 4 साल तक वही होने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मुझसे एक बार हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो कि दीदी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स है, मैं बता दूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप हम दिला देंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को खुद, मैं नाम नहीं लूँगी, 1 साल 2 साल मैं जब 3rd ईयर में थी, तो 2nd ईयर का कोई बच्चा मुझे देखता होगा, मुझसे इंस्पायर हुआ होगा, एंड वो मुझे आकर बोलता है कि दीदी कोई थे, उन्होंने बोला था स्कॉलरशिप का, बट वो अब तो मेरा कॉल ही नहीं उठाते, मेरा एडमिशन हो गया है, मेरा ये हो गया है, वो हो गया है, मैं क्या करूँ। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसको रिफ़ंड लेना पड़ा। तो ऐसे स्कॉलरशिप्स का जो भी बोल रहा है, तो आप प्लीज़ देखना और मतलब माइंड खोल के रखना, कोई एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप नहीं दिलवाता है। 1 साल बाद वो गायब हो जाएंगे, आपको मतलब एडमिशन लेने के बाद ही गायब हो जाएंगे। अगर सितंबर में आपका कॉल भी पिक नहीं करेंगे, तो आप प्लीज़ ऐसे स्कैम्स में, ऐसे फ्रॉड में मत फंसना, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स कोई नहीं दिलाता, बट हाँ ऐसी बहुत तरीके की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपको मिल सकती हैं। अगर आप को अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन तरीके की स्कॉलरशिप्स है। स्कॉलरशिप का क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपका एडमिशन हो गया है, मैं मान रही हूँ, आपने फॉर्म फिल करा, कभी कभी डिस्काउंट भी होता है फॉर्म में, कूपन कोड से लगता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका प्रोसेस वगैरह होता है, देन आपका एडमिशन हो जाता है। आपका एडमिशन हो गया, अब क्या, एडमिशन लेने के बाद क्या, तो आपको ना सबसे पहले जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, उससे पहले ओरिएंटेशन सेशन होगा, 2 से 3 दिन का ओरिएंटेशन सेशन चलता है, जिसमें वो डिवाइड कर देते हैं, बैच वाइज स्टूडेंट्स को अलॉट करते हैं। एंड मैं तो ओरिएंटेशन अपना अटेंड नहीं कर पाई थी। अगर आप मुझे पहले 1 साल से देख रहे हो, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बोला है कि मैं ओरिएंटेशन सेशन अटेंड ही नहीं कर पाई थी। 2nd वीक से मैं अपने कॉलेज में आई थी ILM में, एंड मेरी जो क्लासेस होती थी वो लॉ ब्लॉक में होती थी, जो कि अब पूरा स्ट्रक्चर ही डिज़ाइन हो गया है, अलग तरीके का बन गया है। आप जब आओगे दिख जाएगा आपको, उस टाइम पे अलग स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो वहाँ पे क्लासेस होती थी। एंड क्लासेस होने के बाद मैं 2nd वीक से अटेंड किया था, तो आई थिंक 18 या 19 अगस्त से मैं आई थी, और 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हो गया था। 2-3 दिन का ओरिएंटेशन सेशन होता है, और जो ओरिएंटेशन सेशन अटेंड कर लेता है वो बहुत उसको मतलब नॉलेज हो जाता है, क्योंकि 2-3 दिन में वो आपको यही बताते हैं कि आपको 1 साल में कौन कौन से टीचर्स अलॉट होने वाले, कौन से HODs है, और आपको क्या पढ़ने वाला है, या फिर आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल जाता है, बेसिक इंट्रोडक्शन कॉलेज का। तो वो ओरिएंटेशन सेशन आप ज़रूर से अटेंड करना। आप चाहोगे तो मुझे मैं उस दिन भी एक सेशन रख दूँगी, आप मुझे बता देना इस दिन मेरा ओरिएंटेशन है दीदी, क्या आप आ रहे हो, तो मैं आ जाऊँगी, तो एक मीटिंग कर लेंगे अगर आप चाहोगे तो ठीक है। ओरिएंटेशन अटेंड करना। ओरिएंटेशन के बाद आपकी जो क्लासेस होंगी लगभग 6-7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। तो 10 to 5 ये लोग बोलते हैं क्लासेस, लेकिन उसमें बहुत सारे गैप्स होते हैं, और जो आपको मेन 5 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ता है। वैसे तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये हर साल चेंज हो जाते हैं। अब देखो, यूनिवर्सिटी है, AKTU से एफिलेटेड तो है नहीं जो आपको सिलेबस चेंज नहीं मिलेगा, तो हर साल सिलेबस चेंज मिलेगा। एंड ये प्लस पॉइंट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको BTech करनी है, और क्योंकि अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है, और BTech के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बेस्ट स्पेशलाइजेशन लो, क्योंकि आजकल AI ML चलने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको सिलेबस अपडेटेड मिलता रहे, क्योंकि अगर आपको सिलेबस अपडेटेड नहीं मिलेगा, आप पुराना सिलेबस पढ़ोगे, तो आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स में लैग कर जाओगे, क्योंकि कंपनीज़ को चाहिए कि जो टेक्नोलॉजीज़ में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, जो टेक्नोलॉजी को समझे, डेटा साइंस को समझे, अलग अलग न्यू वेज मतलब को समझे, तो उन्हें ही वो हायर करते हैं। तो इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ करो जो कि अपना नया सिलेबस डिज़ाइन करता रहे। तो ये भी प्लस पॉइंट होता है। एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव ये हो जाता है कि मैं जो वीडियोज़ में बताती हूँ अपने, तो कई जब बच्चे बोलते हैं कि दीदी आपने तो
सब्जेक्ट ये बताया था, सिलेबस ये बताया था, सिलेबस तो चेंज है, तो वो होता रहता है चेंज, फिक्स्ड नहीं होता है। मेरा तो खुद कितनी बार जब मैं हमारी क्लासेस चल जाती है ना, उसके 1-2 हफ्ते तक सिलेबस चेंज होता रहता है, सब्जेक्ट बार बार टीचर्स तो बदलेंगे ही, बट सब्जेक्ट्स भी बदल जाते हैं कि इस साल नहीं, हम इस सेमेस्टर में तुमको ये पढ़ाएंगे, अगले में ये पढ़ाएंगे, तो बहुत बार सिलेबस एंड सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मेन जो 5 आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ये तो मुझे पता है फिक्स्ड 5 सब्जेक्ट्स ही रहेंगे, जिसमें आपको एनवायरनमेंट फिक्स्ड पढ़ना पड़ेगा, हर साल एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ता है। सी प्रोग्रामिंग फिक्स्ड पढ़नी पड़ेगी, हर साल सी प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग एक बेसिक लैंग्वेज होती है जो कि मैं हर बार अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। एंड आपको मेरे कॉलेज की पढ़ाई पर मैं सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, TSA से रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहूँगी, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, बहुत हेल्प मिलने वाला है। एंड वो वीडियोज़ अगर आप देख लोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो कॉलेज में जितना भी आपका स्टडी होगा एंड प्लस मिड टर्म एंड एंड टर्म होगा, तो उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट फिक्स्ड रहने वाले हैं, एक आपका कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट होगा, एक आपका इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट होगा, एंड एक आपका मैथ्स कंपलसरी रहने वाली है। ये जो मैथ्स है, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों को डर रहता है, मतलब खौफ रहता है, तो फिर याद रखना, मैथ्स आपको 1.5 ईयर्स तक मिलेगी, मतलब 3 सेमेस्टर तक आपको मैथ्स देखने के लिए मिलेगी। 3 साल बाद, मतलब 3 सेमेस्टर के बाद आपको मैथ्स नहीं देखने के लिए मिलेगी, फिर आपके कंटिन्यू कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। एंड जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बेसिकली रहने वाला है, तो ये थोड़ा फर्स्ट सेम में तो आपको इतना नहीं लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो फर्स्ट सेम में तो नहीं, लेकिन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेम में आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़े फर्स्ट सेम में तो आपको सब्जेक्ट्स इजी रहेंगे, जो आपने 11th-12th में पढ़ा वही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दोगे, बहुत ईजीली आपका फर्स्ट सेम निकल जाएगा। लेकिन कहीं ना सेकेंड सेम से सब्जेक्ट्स थोड़े डिफ़िकल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, मैथ्स थोड़ा एडवांस लेवल की हो जाती है, एंड वो पढ़ना पड़ता ही है अगर आपको अच्छा CGPA मेंटेन करके चलना है, क्योंकि कंपनीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि दीदी मेरा एक क्वेश्चन और रहता है कि CGPA मेंटेन करने से अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी CGPA मेंटेन रही तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ आपको हायर कर लेगा, आपका 10 CGPA आ जाओ हम तुम्हें हायर कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्किल्स भी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना ज़्यादा CGPA इम्पॉर्टेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं क्या रहता है ना, कंपनीज़ जब आती है कॉलेज में, और जब कॉलेज की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है ना, तो वो एक लेवल लगा देती है कि जिसके 6 CGPA आया है तो आ जाओ, हम तुम लोगों का इंटरव्यू लेंगे। 6 CGPA से कम रहेगा तो नहीं लेंगे, 7 CGPA से कम रहेगा तो नहीं लेंगे। तो ऐसे ना एक क्राइटेरिया लगा देती है। बहुत बार ये नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ये होता भी है, तो ऐसा रहता है। एंड हमारे केस में क्या होता है, अगर मैं प्लेसमेंट का बात करूं तो वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको एकेडमिक्स का क्लियर हो गया होगा। एकेडमिक्स से रिलेटेड आपको कॉलेज की पढ़ाई चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सब कुछ मिलता रहेगा, तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। एंड मैं हूँ साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, हमेशा के लिए परेशान करती रहूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। एंड आई होप आपको एकेडमिक समझ में आ गया होगा। एंड आपका ना फर्स्ट एंड जो सेकेंड ईयर रहने वाला है, इसमें थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट जब आपका थर्ड ईयर आएगा ना, तो आपको उस टाइम पर प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलने लगेंगे। थर्ड एंड फोर्थ ईयर सिर्फ आपको प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जब थर्ड ईयर का जब लास्ट सेम होता है ना, उस टाइम पे तो आपको कम से कम 5 से 10 प्रोजेक्ट्स ऐसे करने पड़ेंगे जो आपको करने ही पड़ेंगे। उसके बेसिस पर आपको पहले तो प्रोजेक्ट्स ग्रुप में मिलेगा, फर्स्ट सेकंड ईयर में तो आपको ग्रुप में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, माइनर प्रोजेक्ट्स, लेकिन थर्ड ईयर से आपको मेजर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको अकेले हैंडल करना पड़ेगा। उसका प्रेजेंटेशन, उसका SRS, उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसका कोडिंग सब आपको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट्स की भी बहुत ज़्यादा माइंड में लोगों को टेंशन रहता है। एंड मैं भी जब थर्ड ईयर में मेरा कंप्लीट हो गया है थर्ड ईयर, एंड मेरा जो माइंड ख़राब हुआ था ना प्रोजेक्ट्स करते हुए, वो मैं ही जानती हूँ। लिटरली मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। डॉक्यूमेंटेशन भी खुद देखना है, प्रोजेक्ट्स भी, और जब ग्रुप में होता था तब तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता था, क्योंकि टीम को बताना भी है कि उन्हें क्या वर्क अलॉट हुआ है, उन्हें समझाना भी है, एंड खुद का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना भी है। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। एंड कॉलेज लाइफ जब आप स्पेंड कर लोगे ना 4 साल, तो आपको एक समझ में आ जाएगा बेसिक आइडिया कि आपको कॉर्पोरेट में परफॉर्म कैसे करना है। तो वो चीज़ ना कॉलेज आपको समझा देती है। 4 साल आपको
बैंड बजा देगी, बट आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ कॉर्पोरेट में रहना कैसे, 9 to 5 कैसे स्पेंड करना है। तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा जब आपकी जॉब लगेगी। जॉब की बात आई है तो जॉब भी क्लियर कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले इंटर्नशिप्स की अगर मैं बात करूं तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद जब जून जुलाई सेशन आता है ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको स्टार्टअप वगैरह में इंटरेस्ट होता है तो वो स्टार्टअप में अपने लग जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट लेनी ही होती है कॉलेज से, तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट ईयर में अपना बेसिक कोडिंग क्लियर करके एंड वो एक बेसिक सी इंटर्नशिप क्रैक कर लेंगे, चाहे वो इन कैंपस भी हो सकती है, वो आउट कैंपस भी हो सकती है। जनरली स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट आउट कैंपस लग जाती है अगर वो बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, तो एक स्टार्टअप में जो अनपेड इंटर्नशिप होती है वो लग जाती है। अगर आप बेसिक सी, पाइथन एंड जावा, अगर ये सारी बेसिक लैंग्वेजेस अगर आप पढ़ लोगे तो इजीली इंटर्नशिप लग जाएगी। भले से अनपेड होगी बट आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ये सारे सर्टिफिकेट्स की ना बहुत वैल्यू होती है जब आपको प्लेसमेंट के टाइम पे अपना CV दिखाओगे ना, एंड वो हाईलाइट रहेगा आपका कि आपने ये कोर्स कर रखा है, ये इंटर्नशिप्स कर रखी है, तो वो बहुत अच्छा रहता है, प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जून जुलाई हो गया, अगस्त से आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट मई तक कंप्लीट हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर, तो उस टाइम पे ना आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी ही होती है। वो कॉलेज वाले भी बोलते हैं चाहे आप इन कैंपस करो चाहे आउट कैंपस करो। इन कैंपस में बहुत सारी कंपनीज आती हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी नहीं आती है ये वो, भाई पहले तो तुम स्पेशलाइजेशन ढंग का लो, मतलब स्पेशलाइजेशन माइंड से अपना चूज़ करके लेना चाहिए, जो कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपने तो वो गलती करी नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर आपने वो गलती नहीं करी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि कंपनीज आएंगी तो आप देखोगे कंपनीज आ रही है, कुछ उसमें पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती है, वो आपके स्किल्स पर रहता है। अगर आपने अच्छी स्किल्स है, आपने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करी है अच्छे से, तो सेकंड ईयर में बहुत इजीली आप इंटर्नशिप क्रैक कर पाओगे। एंड जो उसका आप वर्क करोगे वहाँ पे इंटर्नशिप में जाके, चाहे वो ऑफलाइन हुआ या ऑनलाइन हुआ, जो भी वर्क हो गया उसका रिपोर्ट आपको थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में दिखाना पड़ेगा, जिसका मार्क्स ऐड होता है आपके CGPA में। उसका मार्क्स ऐड ज़रूर होता है और उसके बेसिस पर आपकी CGPA इम्प्रूव होती है। तो ये माइंड में रखना, आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा जो भी आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको टीचर्स अलॉट होंगे, वो पूछेंगे कि आपने क्या वर्क करा है, पूरा वर्क रोल आपका पूछेंगे एंड उसके बेसिस पर आपको मार्क्स भी देंगे। आई होप आपको ये क्लियर गया होगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो ग्रुप में होंगे, तो कुछ लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ग्रुप में, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में पूरा वर्क कंप्लीट करना होता है, तो उनके ऊपर सारा वर्क आ जाता है, वो लोग कंप्लीट कर देते हैं प्रोजेक्ट्स का। लेकिन जब थर्ड ईयर स्टार्ट होता है ना, उसमें आपको खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, जिस पर क्या होता है जब आपको खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे तो सारा वर्कलोड आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप उसमें वो बच्चा सक्सेस हो जाता है जिसने स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड ईयर में अपना सारा प्रोजेक्ट्स खुद बनाया होगा, टीम पर डिपेंड नहीं रहा होगा, तो वो बच्चा सक्सेसफुली ईजिली प्रोजेक्ट्स बना लेगा। लेकिन जो बच्चा फर्स्ट सेकंड ईयर में सिर्फ टीम पर डिपेंड था, उसको थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में आप भले से अगर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, बट ये माइंड में रखो कि आपको थर्ड ईयर में खुद से प्रोजेक्ट्स बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा सीख लो कि प्रोजेक्ट्स में हो क्या रहा है, ठीक है। थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर आपका ये स्पेंड हो जाएगा। थर्ड ईयर से ही आपकी प्लेसमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी है, कोर्सेज करा है, तो आपका थर्ड ईयर से ही प्लेसमेंट लग जाएगी, मतलब थर्ड ईयर के लास्ट से लास्ट टू लास्ट आपकी प्लेसमेंट लगना शुरू हो जाएगी। एंड फोर्थ ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स दिखाने होते हैं एंड फिर उसके बाद प्लेसमेंट लग जाती है फोर्थ ईयर जब स्टार्ट होता है तब तक। एंड बहुत सारे स्टूडेंट की फोर्थ ईयर के बाद भी नहीं लग पाती, क्योंकि वो वही स्टूडेंट होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता प्लेसमेंट में, एंड फिर वो बाद में जाके कॉलेज को ब्लेम कर देते हैं, तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो आप उनमें से मत बनना। अब आपको एक्स्ट्रा स्किल्स में क्या क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, अपना नेटवर्किंग बनाओ। अगर आप एक स्टार्टअप वाले स्टूडेंट हो जिनको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, तो अपने लिए जितना ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे, आपका कनेक्शंस अच्छे से बनेंगे, तो आप लोगों को गैदर कर सकते हो आप, और अच्छे से अपना मतलब
स्टार्टअप कहीं ना कहीं आइडिया लॉन्च कर सकते हो, टीम बना सकते हो, तो स्टार्टअप वालों के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अब वहीं अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको प्लेसमेंट से इंटरेस्ट है, तो तब भी आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, उससे आपको कनेक्शंस अच्छे होंगे, तो आपका हो सकता है कहीं ना कहीं रेफरल निकल जाए अच्छी कंपनी में। सीनियर से कनेक्शन बनाओगे तो हो सकता है जिसकी प्लेसमेंट लगी हो वो इजीली रेफरल लगा दे। प्लस टीचर्स से अच्छे कनेक्शंस बनाओ, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो कि बहुत टाइम से वहाँ पढ़ा रहे होते हैं एंड बहुत टाइम से मतलब 10 से 15 साल वो दे रहे होते हैं उस कॉलेज में, तो उनके बहुत प्लस अच्छे वाले कनेक्शंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके कनेक्शन के थ्रू बहुत ईजिली इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत इंटरनली चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, जो अगर मैं सीनियर हूँ, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, मैं खुद जानती हूँ उन सब के बारे में, तो मुझे पता है। तो आप इसलिए मैं बोलती हूँ आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा ना कि आपको क्या क्या क्वेरीज आ रही हैं कॉलेज से रिलेटेड, तो ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो ला पाऊँगी, तो ही मैं समझ पाऊँगी कि एक्चुअल में आप क्या सोच रहे हो। हालांकि मेरा माइंडसेट वही है, बट स्टिल फिर भी मैं अपने तरीके से सोचती हूँ कि स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है, आप लोग अपने तरीके से सोचते हो, तो ही मैं आपको डाउट्स वगैरह क्लियर कर पाऊँगी। तो इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करो। अब बात आती है स्पोर्ट्स की, तो यहाँ पे ना स्पोर्ट्स होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। एक ब्लेज करके इवेंट हुआ था, आपने अगर मेरा व्लॉग देखा हो चैनल पर डला हुआ है, स्क्रीनशॉट में आप मतलब डिस्क्रिप्शन में चाहोगे तो डलवा दूँगी एंड आप जाके देख सकते हो, आपको चैनल पर ही ब्लेज करके इवेंट था जो स्पोर्ट्स का था इवेंट। तो ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं, बट वो बड़े लेवल पर था, 3 दिन का इवेंट था, बट एक ही दिन का मैं व्लॉग शूट कर पाई थी। तो स्पोर्ट्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको कवर करती नहीं हूँ वीडियोज़ में, एंड वो इसलिए मेरे वीडियोज़ से छूट जाता है। बट यहाँ पे बैडमिंटन एरिया भी है, बैडमिंटन खेलने के लिए वॉलीबॉल एरिया भी है, एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, पर्सनल कोच मिलता है, पर्सनल लाइक 5 बजे जब आपका कॉलेज ओवर हो जाता है, 5 बजे के बाद जिनका स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है तो उनको कोच वगैरह मिलता है, तो वो थोड़ा मतलब ट्रेन करते हैं आप लोगों को ताकि वो आप आगे लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाओ। तो ऐसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ कवर। स्पोर्ट्स का क्लियर हो गया, प्लेसमेंट का क्लियर हो गया, इंटर्नशिप्स का क्लियर हो गया। बाकी और जो डिटेल्स या अकेडमिक से रिलेटेड मैं आपको कॉलेज की पढ़ाई पे देती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी होगी आई नो। बाकी आप कॉलेज में आओ, मिलो और मुझे एक डेट बता दो, मैं उस डेट पे आ जाऊँगी, एक हम मीटअप कर लेंगे, एंजॉय करेंगे। एंजॉय करो, स्ट्रेस मत लो कि हाँ कॉलेज लाइफ है, सिर्फ पढ़ना 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 कॉलेज लाइफ में नहीं है, एंजॉय भी करना है। फर्स्ट सेकंड ईयर में आप खुल के एंजॉय करो, पार्टिसिपेट करो, स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज़ का। स्ट्रेस ले लोगे ना तो ना आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे ना कुछ। अब मार्क्स की बात निकली है तो आपको थोड़ा मैं पैटर्न समझा देती हूँ यहाँ के एग्ज़ाम्स का। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपके एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं एंड हर सेमेस्टर में 2 एग्जाम्स होते हैं, मिड सेम एंड एंड सेम। मिड सेम की वेटेज जो होती है जनरली एंड सेम से ज़्यादा होती है, और स्टूडेंट्स बहुत बार यही गलती करते हैं कि मिड सेम में वो कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनका बैंड बज जाती है, लाइक CGPA ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप मिड सेम में अच्छा परफॉर्म करोगे तो एंड सेम में अगर थोड़ा ग्लिच रह भी गया तो भी चलेगा। 50% सिलेबस आता है आपका मिड सेम में एंड 100% एंड सेम में सिलेबस आता है। बाकी जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, अटेंडेंस होती है, ये सब होता है, तो उसके मार्क्स भी मैटर करते हैं। अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, टीचर से कनेक्शंस बनाओगे, तो अटेंडेंस का तो इशू रहेगा नहीं। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते रहोगे, इवेंट्स में करते रहोगे, तो अटेंडेंस का कहीं ना कहीं इशू नहीं रहता है। बट जो यहाँ पे क्विजेज होते हैं, इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, उस पर आप प्लीज़ ध्यान देना, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत हायर चांस होता है कि उनकी बैक लग जाती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना। आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट प्लीज़ 2x की स्पीड पे पूरा देखना। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ मुझे कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।